VNM Vishesh Nutrition is all about healthy life, supported by Isha Multi Speciality Hospital Vadodara, where hope lives. Prakash Chemicals Agency Vadodara, delivering trust to the world of chemistry. Savita Super Speciality Hospital Vadodara, service to humanity. और इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट वडोदरा। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन युक्त खान पान के ऊपर, क्योंकि हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। ये पूरा सितंबर माह पोषण माह के बतौर मनाया जाता है हर साल, और पिछले कुछ दिनों से यही बातें मैं इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि हम सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा समाज, हमारा देश बहुत स्वस्थ रहेगा। और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और हम युवाओं और बच्चों की जब बात करें तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब आने वाला हमारा कल स्वस्थ होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं स्कूल हेल्थ। बच्चे जब हेल्दी रहेंगे तब जाकर हमारा देश आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में और हेल्दी रह सकता है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विजेता सेंगर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। विजेता मैम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। फूड एंड न्यूट्रिशन में उन्होंने PhD किया है। 12 वर्षों से फूड एंड न्यूट्रिशन MS यूनिवर्सिटी का जो विभाग है वहां पर वो पढ़ाती हैं, और 12 वर्षों का ही उनका अनुभव है इसी फील्ड में रिसर्च के ऊपर। 8 साल से वो सीनियर डाइट काउंसलर और डायबिटीज एजुकेटर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ओर से यंग साइंटिस्ट इन कम्युनिटी न्यूट्रिशन अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है। 2017 से 2019 के बीच 4 इंटरनेशनल सिंपोजियम में बतौर रिसर्चर उनको बुलाया गया था। इतने अच्छे अच्छे काम करने वाली हमारी MS यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर जब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि ये बच्चे बाहर निकलकर और ज़्यादा ये सारी चीज़ों पर काम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और समाज में और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं स्कूल हेल्थ के मुद्दे पर शुरू करते हैं। मैम, स्कूल हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करती है? यानी स्कूल हेल्थ यानी क्या? स्कूल हेल्थ यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्थ पे बात करते हैं, जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल, उनका खान पान वो आता है, जिससे कि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो हेल्दी रहें। अगर हम देखें तो बहुत रिसर्चेस हैं, ये बताती है अगर बच्चा हेल्दी है तो उसका वर्क परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकेगा। इसलिए स्कूल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, स्कूल एक सेटिंग ऐसा है जहाँ पे हम इजीली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे देश में जो स्कूल जाते हैं, खासकर से 5 साल से लेके 18 साल के बीच में, तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप को, जो कि ग्रोइंग एज ग्रुप है, उसको फोकस कर पाएंगे। तो स्कूल हेल्थ के माध्यम से हम उनके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जी, स्कूल हेल्थ में जो खान पान की बात आपने की, तो खान पान में जो स्कूल में मिलता है वो खान पान पे ही ज़्यादा फोकस होता है, या घर से जो टिफ़िन में लेकर जाया जाता है उसके बारे में ज़्यादातर स्कूल हेल्थ में स्कूल में क्या मिलता है वो, लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे बच्चे टिफ़िन लेके गए, अब उसमें वो फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, वो उनका सोशलाइजिंग का भी एक मीडियम है, और टिफ़िन में वो क्या लेके जाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे बचपन में बहुत लोगों का होता है कि ये बच्चा, ये जो फ्रेंड है ना, ये बहुत अच्छा खाना लाता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा दोस्ती करते हैं। एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी वो है। दूसरा, उनका टिफ़िन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा सुबह से कम 6 घंटे तक स्कूल में, 5 से 6 घंटे। अब उस बीच में बच्चा जो खाएगा, अगर वो घर से टिफ़िन लेके जा रहा है तो वो खाएगा, या वो स्कूल कैंटीन में जो मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें, टिफ़िन और कैंटीन फूड, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है इसमें। और कैंटीन फूड में कैसा खाना मिलना चाहिए उस पर भी फोकस होगा आपका? बिल्कुल। तो कैंटीन फूड में जैसे हम देखें, कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा हेल्दी खाना देते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो नहीं देते। अब इसमें कैसा है, कई बार स्कूल्स कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में वो ही फूड्स वो कॉन्ट्रैक्टर सेल करेगा जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, जो ज़्यादातर जंक फूड होता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पॉलिसीज़ हैं कि स्कूल के आसपास के कुछ एरिया में अनहेल्दी फूड नहीं बिकना चाहिए, लेकिन अब ये बच्चे जब घर वापस जाते हैं तब भी कई बच्चे खाते हैं अनहेल्दी फूड, या जैसे ट्यूशन क्लासेस है उनमें भी ये बच्चे खाते हैं। तो इनकी एक आदत पड़ जाती है अनहेल्दी फूड की, जो बहुत मुश्किल होता है ब्रेक करना। और ख़ासकर से क्योंकि अब अगर एक क्लास में है ना, अगर लेट्स से 5 फ्रेंड्स हैं तो वो बच्चों को क्या होगा कि 4 फ्रेंड्स कैंटीन से खा रहे हैं तो हम भी खाएं, इवन दो वो बच्चा जानता होगा कि हेल्दी फूड खाना है, खाना लेके भी जाएगा, पर कई बार वो पीयर प्रेशर में भी आता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाएं, स्कूल में किस तरीके से चेंजेस लाएं कि वो हेल्दी फूड दें। अब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं करना चाहते, उनका कहना है कि कैंटीन हमने शुरू किया है, हम नहीं चेंज करेंगे फूड को, क्योंकि फिर हमारा बेसिकली सेल्स कम हो जाएगा। तो स्कूल अथॉरिटी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि कहाँ से चेंज करना है। उनके लिए अगर बच्चे का हेल्थ इंपॉर्टेंट होगा तो वो चेंजेस लाएंगे। एंड देयर आर सम स्कूल्स विच आर वेरी स्ट्रिक्ट कि वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं सेल करते, वो अनहेल्दी फूड्स नहीं सेल करते। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ऑल्दो देयर आर गाइडलाइंस कि क्या करना है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है अभी, तो वो ज़रूरत है। सरकार को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, नियम बनाकर छोड़ देना सही नहीं है। उसके ऊपर कर रहे हैं, कहीं कहीं पे करते भी हैं फॉलो, लेकिन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। और सिर्फ एक रूल बनाने से नहीं होगा, लोगों को समझ भी आनी चाहिए। तो अगर स्कूल हेल्थ की बात करें, उसमें एक कॉम्पोनेंट है जहाँ टीचर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको सिखाई जाती हैं चीज़ें, जिससे कि हम बिहेवियर चेंज ला सकें, कि वो खुद ही हेल्दी खाना शुरू करें। उनको जब समझाया जाएगा कि ये क्यों अच्छा है तो वो अपने आप करेंगे। हाँ, वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका तरीका भी बहुत अलग अगर अपनाया जाए तो भी बच्चे और पेरेंट्स सभी समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे आप बात कर रही हैं कि अनहेल्दी फूड की आदत पड़ जाती है बच्चों को, टिफ़िन में कुछ भी कभी भी ले जाते हैं वो, मगर अब जब स्कूल्स बंद रही, अभी भी बंद है, कुछ ओपन हुई है मगर उसमें भी कुछ परसेंटेज बच्चे जाते हैं, तो अभी तो उनके खान पान में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, सब कुछ बदलाव आया होगा। ये दोनों तरीके की चीज़ें हुई हैं। अच्छा। कई जगहों पे जब कंप्लीट लॉकडाउन था, चीज़ें ज़्यादा नहीं आ रही, ज़्यादा एक्सेस नहीं था, तो क्या था, जो घर में बन रहा है वो बच्चे खा रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम आया जब फूड डिलीवरीज मिलने लग गई, खाना आ सकता था, वो थोड़ा थोड़ा जैसे एक्सपोजर बढ़ा, तो फिर वो बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगे। उल्टा कई घरों में ऐसा हो गया है कि बच्चों के कारण घर वाले भी अनहेल्दी फूड खाने लग गए, जो पहले नहीं खा रहे थे, क्योंकि अब बाहर से आ रहा है खाना, या बैठे रहने के कारण दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं, क्योंकि एक तो स्कूल भी अब ऑनलाइन है, बाद में आजकल गेमिंग वगैरह भी बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन एक्सपोजर बच्चों का बहुत बढ़ गया है। उसमें बैठे बैठे, खाली बैठे, उनको लगता है कुछ मंच करते रहें, जो बेसिकली ओवर ईटिंग का कारण बन रहा है। सो दोनों सिनेरियोज हैं, हेल्दी भी खा सकते हैं बट हेल्दी बहुत कम है। अनटिल एंड अनलेस सब ये चीज़ समझें कि ये इम्पॉर्टेंट है, तब तक नहीं होता, क्योंकि जंक फूड बहुत ईजी है, आपने परचेज करके रख लिया, बच्चे को कभी भी खाना है। इंस्टेंट फूड्स का बहुत जोर है कि फटाफट दे दिया, मदर्स को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि अब कई मदर्स वर्क फ्रॉम होम में, उनके लिए भी वर्कलोड बहुत बढ़ गया, क्योंकि घर का भी काम है और खाने का भी मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा जंक बढ़ने लग गया, वो गलत है। सो इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड समवेयर जी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यानी ये तो गलत हुआ है, घर पे रहकर और अनहेल्दी खाने पे ज़्यादा और फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो गई। जैसे हम स्कूल हेल्थ में बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा कंपोनेंट है, सारे स्कूल्स उस पर उतना फोकस नहीं करते। कुछ स्कूल्स बहुत स्ट्रिंजेंटली बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी पीरियड रखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, बच्चों को भेजते हैं एक्टिविटी के लिए। कुछ स्कूल्स में वो सिर्फ नाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का क्लास है। और अगर कहीं पे कुछ चेंज करना है, किसी टीचर को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो वो फिजिकल एजुकेशन का क्लास ही दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी को उस लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते, जबकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां बढ़ी हैं इसमें। बिल्कुल, जैसे अभी खान पान में बदलाव आया है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां और बढ़ गई हैं? अगर हम हेल्थ से रिलेट करें, जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते। कुछ बच्चे पहले होते थे कि ठीक है इवनिंग टाइम में थोड़ी देर खेलने जाएंगे, या कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, वो सब उनका बंद हो गया, क्योंकि बाहर जाना बंद हो गया। सो और ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे बैठे काम करते हैं बच्चे, उसके कारण वेट बढ़ रहा है। ओवरवेट ओबेसिटी के केसेस अगर हम देखें तो बहुत बढ़ गए हैं एक साल में, और अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें असर कर रही हैं।
साइकोलॉजिकली देखें तो भी बहुत फ़र्क पड़ा है, बिकॉज बच्चों का सोशलाइजिंग नहीं हो रहा, बाहर फ्रेंड्स से मिल नहीं रहे, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो बाहर खेलने जा पा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली भी उनके बिहेवियर्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसे काफ़ी पेरेंट्स है ना कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। बिकॉज ये टेम्परामेंट इश्यूज क्यों हैं? क्योंकि बच्चे भी एक कन्फाइंड स्पेस में ही रह रहे हैं। चार दीवारी जैसे के बड़ों अंदर को हो मुश्किल गए हैं। होती है, वैसे बच्चों को भी हो रही है। और जो लोग, जैसे अगर हमें घर पे रह के काम करना पड़े तो वो क्या होता है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे, इट डज अफेक्ट। वैसे ही बच्चों के केस में तो वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है। उसके कारण कई बार ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा दुखी है, डिप्रेस है, तो वो ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाएगा, बैठे बैठे खाने लगते हैं। उल्टा भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका वज़न बढ़ गया है या उनको डर लगता है कि वज़न बढ़ जाएगा, तो वो बहुत कम खाने लगते हैं। भूख भी लगी होगी तो भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे सब केसेस में पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट टाइम पे आइडेंटिफाई करें कहाँ इशू आ रहा है और उसको हैंडल करें। कैसे हैंडल करेंगे? जैसे अनहेल्दी फूड की आदत हो गई है, बाहर नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें ताकि बच्चे वो सारी चीज़ों से अलग होकर कुछ और करने लगें? अब जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक मदर है या घर में जो भी एल्डरली है वो ही डिसाइड करें कि ये ही खाना बनेगा और यही खाना है, बच्चे शायद रूटीन फूड नहीं खाना पसंद करेंगे। दे वुड वांट अ चेंज। सबको लगता है थोड़ा चेंज होना चाहिए, पर अगर आप उस डिसीजन मेकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करने लगे हैं कि ठीक है क्या बनाए, कैसे बनाए, एज अ ग्रोन अप अडल्ट और मदर आप ये सिखा सकते हो कि हेल्दी क्या है। ठीक है, बच्चे बताएंगे हमें ये खाना है, तो पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा को किस तरीके से हेल्दी बनाए, मैदे का बेस नहीं लें, चीज़ हम ज़्यादा नहीं डालें, वेजिटेबल्स डालें, तो उस तरीके से हम चेंजेस करें। हम उनके लिए कलरफुल, जैसे इडली है, इडली में आप गाजर डाल दीजिए, कैप्सिकम डाल दीजिए अलग अलग कलर की, तो वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और बच्चा खाएगा, बिकॉज कुछ वेरिएशन हो जाता है। तो वो वेरिएशन करना चाहिए और उसमें बच्चों को ही इन्वॉल्व करना चाहिए। जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे तो वो उनको इंटरेस्ट आएगा। अगर इतने बड़े हैं कि वो कुकिंग में या बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस में भी उनको हेल्प करना चाहिए। मुझे मेरे मन में भी वही ख्याल आया कि उनको वो, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको चॉपिंग के लिए कुछ दे दिया जाए कि वो कर सकता है, तो फिर तो उसका वो खाना बनाने का इंटरेस्ट भी बिल्टअप होगा और वो इन्वॉल्वमेंट फील होगा उनको, तो उनको इंटरेस्ट आएगा उसमें कि ठीक है, हमको लगता है आज खाने के साथ में कुछ ड्रिंक होना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? अब इसको हेल्दी बनाना है तो ठीक है, कौन सा फ्रूट यूज़ करें, क्या वेजिटेबल्स, किस तरीके से स्मूदी बनाएं। तो और आजकल जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट सबको अवेलेबल है, बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, बट वी शुड नो कि क्या हेल्दी है। तो वो एज अडल्ट वी कैन गाइड कि ये हेल्दी है, ये खाना चाहिए। एंड इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। वैसे भी बच्चों को साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, वो बहुत सेक्लूडेड होते जा रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो वो ज़रूरी इस वक्त है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल, कि बच्चा थोड़ा बिजी रहेगा कुछ और काम में, बाहर नहीं जा रहा है तो, और खाना बनाना भी सीख लेगा। और बिल्कुल लाइफ स्किल है खाना बनाना, क्योंकि कभी भी अकेले रहना पड़ जाए, खाना बनाना जिसको आता होगा उसको कभी तकलीफ नहीं होनी है। जी जी, तो बचपन से ये आदत डालेंगे। आखिर में बच्चों को, पेरेंट्स को क्या कहेंगे मैम, ताकि हेल्दी फूड के साथ साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल की और वो लोग आगे बढ़ें? एज पेरेंट्स मुझे लगता है कि हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो अगर हम हेल्दी खा रहे हैं, हमारी हेल्दी चॉइसेस हैं, तो वो बच्चे सीखते हैं हमसे। साथ में फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अब पेरेंट्स खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे पर चाहेंगे कि बच्चा एक्सरसाइज करे, उसको बोलते हैं कि आप गेम खेलने जाओ या आप कुछ एक्सरसाइज करो, वो नहीं हो पाएगा। आप जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो आपको भी एज पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। तो अगर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वो हमेशा ग्रो करेंगे। एंड लाइफ इज़ वेरी सिंपल, इट कैन बी वेरी गुड प्रोवाइडेड यू आर हेल्दी। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। और आजकल जैसे बच्चों में इतनी परेशानियां बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, ओवरवेट, ओबेसिटी के कारण। सो अगर हम अभी से करना शुरू करें तो बाय द टाइम दे ग्रो इनटू अडल्ट्स, दे विल बी हेल्दी अडल्ट्स एंड दे विल हैव हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी बिहेवियर्स होंगे, तो वो ज़िंदगी भर काम आएंगे उनको। सो एज पेरेंट्स वी शुड सपोर्ट आवर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन को जितना भी इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, उतना ही ज़्यादा वो उस प्रोसेस को इन्जॉय करेंगे। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी इम्पोज्ड ऑन एनीवन।
but it has to be enjoyed and done. जी जी। और ऐसी शिकायत मत करिए कि समय नहीं है, सुबह उसकी स्कूल होती है, सुबह मुझे भी काम होता है, तो शाम हमारी होती है। आप शाम को समय निकालिए और शाम को अपने बच्चों के साथ में जितनी भी जगह आपके पास में है, घर में खेलिए या फिर बाहर जाके थोड़ा सा समय उतना तो निकालना ही होगा कि अपने बच्चों के साथ आप खुद खेलें, तो आपको खुद को भी मज़ा आएगा और एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाएगी कि हम कुछ और ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ में खेल लिया, वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और उससे भी बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि हाँ मम्मी पापा मेरे साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि मेरी गेम वो खेल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी इट इज़ अ बात है। बिग स्ट्रेस बर्डन। स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीव हो जाएगा। स्ट्रेस भी एक मेजर इशू है ये सब बीमारियों का, बड़ों में भी बच्चों में भी। बड़े भी सिर्फ काम करते रहते हैं, पूरा टाइम अपना काम सोचेंगे, पूरा टाइम स्ट्रेस रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो इट इज़ बेटर कि हम स्ट्रेस बस्ट कर सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छा इन्वॉल्व हों, साथ में टाइम स्पेंड करें। इट इज़ गुड फॉर बोथ दी पार्टीज़, सो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन एनीवेज। जी। और बच्चों के साथ ये पल हमें नहीं मिलेंगे जब ये वक्त निकल जाएगा, और ये वक्त को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, मगर ऐसी मेमोरीज बनाकर हमें इस वक्त को बांध कर अपने पास में रखना बेहद ज़रूरी है। आप खुद भी अपने पेरेंट्स के साथ में बिताए हुए वक्त की तस्वीरें जब आप देखते होंगे, आपको लगता होगा क्या वक्त था, तो आपके बच्चे भी वही बोले, वो आप चाहते हैं तो ये ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ इतनी बढ़िया और सुंदर बातें साझा करने के लिए। थैंक यू। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि हम सब हेल्दी रहें, और हेल्दी रहने के लिए छोटी छोटी बातें ही, छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं, बहुत बड़ा बड़ा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसे आप ऐसा सोचते हैं कि एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उसको अपनी रूटीन लाइफ में ला दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा ये हमारी ज़िंदगी का एक बढ़िया सा तरीका है जीने का, और वो तरीका बहुत सही अपनाते हैं हम, तो हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहता है। न्यूट्रिशन युक्त खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सुखड़ी और लड्डू बनाना शुरू कर दीजिएगा, ताकि हम चॉकलेट लेने और बाहर से दूसरी मिठाइयाँ लेने नहीं जाएंगे। हमारे साथ जुड़ते रहिए ऐसी खास चर्चा और ख़बरों के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, OTT प्लेटफॉर्म पर VNM की खबरें और ऐसी खास चर्चा हम लेकर आते रहते हैं। VNM TV वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं खबरें पढ़ने के लिए, वहाँ हम आपके लिए आर्टिकल और खबरें लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। VNM विशेष न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हेल्दी लाइफ, सपोर्टेड बाय ईशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा, वेयर होप लिव्स। प्रकाश केमिकल्स एजेंसी वडोदरा, डिलीवरिंग ट्रस्ट टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। सविता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और इंटरनेशनल गैस्ट्रो इंस्टीट्यूट वडोदरा।